ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। इबारती प्रश्नों में आपके सामने कुछ और प्रश्न लेकर के हम उपस्थित हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि रहमान की 3 वर्ष पूर्व तथा 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु आपको बतानी है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? रहमान की 3 वर्ष पूर्व तथा 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु आपको बतानी है। समस्याओं पर आधारित ये प्रश्न। तो समस्या है आपकी कि रहमान की वर्तमान आयु कितनी है। तो मान लीजिए, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x1। अब इसमें कहा गया है 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु ये बराबर होगा x-3 वर्ष। 5 वर्ष पश्चात या 5 वर्ष बाद रहमान की आयु ये बराबर हो जाएगा x+5। अब शर्त क्या है कि इनकी आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। प्रश्नानुसार एक बटे x-3 प्लस 1/x+5 एलसीएम ले लीजिए। x-3 इंटू x+5। x-3 से एलसीएम में भाग करेंगे तो x+5 बचेगा, जिसका गुणा 1 में करेंगे तो x+5 ही आएगा। x+5 से एलसीएम में भाग करेंगे तो x-3 बचेगा, जिसका गुणा 1 में करेंगे तो x-3 हो जाएगा। ये बराबर 1/3। x में x जोड़ेंगे 2x, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। नीचे गुणा कर लीजिए तो x² प्लस 2x माइनस 15। गुणा करेंगे x² प्लस 2x माइनस 15 6x प्लस 6। पक्षांतर कर दीजिए। x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। गुणनखंड कर लीजिए। x² माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 ये बराबर 0। x कामन लीजिए, x-7 हो जाएगा, प्लस का 3 कामन लेंगे तो x-7 ये बराबर 0। दोनों में कामन x-7 बचा x+3। x-7 बराबर 0,
तो x बराबर 7 आ गया। x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x का एक मान आया -3। तो उसकी आयु ऋणात्मक नहीं होगी, इसलिए अमान्य हो जाएगा और उसकी वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को 24 रुपए में बेचता है और उसे उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आपको बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है तो उसे उतना प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आपको बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो मान लीजिए, माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया, लाभ ये बराबर है x गुणे x बटे 100, x स्क्वायर बटे 100। अब विक्रय मूल्य ये बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। शर्त क्या है कि इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 24 रुपए है। तो प्रश्नानुसार x स्क्वायर प्लस 100x बटे 100 ये बराबर 24। तो अच्छा गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस 100x बराबर 2400। पक्षांतर कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 ये बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो आएगा क्या, x स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 120 माइनस का 20 कॉमन लीजिए, x प्लस 120 ये बराबर 0। दोनों में कॉमन और बचा x प्लस 120 ये बराबर 0। तो यहाँ से x का एक मान आया माइनस 120 और x माइनस 20 ये बराबर 0। तो यहाँ से x का एक दूसरा मान आया प्लस 20। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 20 रुपया है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी के पास कुछ रुपए थे। एक आदमी के पास कुछ रुपए थे, उसने आधे रुपए दान कर दिए, 6 रुपए का जलपान कर लिया, 3 रुपए कहीं गिर गए। अब उसके पास कुल रुपए के वर्गमूल के 4 गुने से 1 रुपए अधिक बच गया। तो आपको बताना है कि उस आदमी के पास कुल कितने रुपए थे। क्वेश्चन दोबारा, एक आदमी के पास
कुछ रुपए थे, उसने आधे रुपए दान कर दिए। 6 रुपए का जलपान कर लिया, 3 रुपए कहीं गिर गए। अब उसके पास कुल रुपए के वर्गमूल के 4 गुने से 1 रुपए अधिक बच गया। तो आपको बताना है कि उस आदमी के पास कुल कितने रुपए थे। माना व्यक्ति के पास कुल x रुपए थे। प्रश्नानुसार x रुपए उसके पास थे, आधे रुपए दान कर दिया, x/2 दान हो गया। 6 रुपए का जलपान कर लिया, 3 रुपए कहीं गिर गए। अब उसके पास कुल कितना रुपए बचा है? कुल रुपए के वर्गमूल के 4 गुने से 1 ज्यादा बच गया, यानी 4√x + 1 ना हो जाएगा। अब यहाँ पर x - x/2 + 9 x - x + 18/2 2 का इधर गुणा करिए, 2x - x - 18 ये बराबर हो जाएगा 8√x + 2। x - 18 2 को पक्षांतर कर लीजिए तो -2 बराबर 8√x। x - 20 ये बराबर हो गया 8√x। दोनों पक्षों का आप वर्ग करिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो जब वर्ग करेंगे तो x - 20 होल स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 8√x होल स्क्वायर। x स्क्वायर -40x + 400 बराबर 64x। पक्षांतर करिए, x स्क्वायर 104x + 400 बराबर 0। अब इसका आपको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने में 400 का ऐसा 2 खंड गुणा करने के बाद 4 जोड़ने या घटाने के बाद -104 आएगा, 100 चौके 400। x स्क्वायर -100x -4x + 400 ये बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x - 100 माइनस का 4 कॉमन है, x - 100 ये बराबर 0। दोनों में कॉमन और बचा x - 4। x - 100 ये बराबर 0, तो यहाँ से x का जो मान मिला वो प्लस का 100 और x - 4 ये बराबर 0, यहाँ से x का दूसरा मान मिला प्लस का 4। तो कुल मिलाकर के उस व्यक्ति के जेब में कुल 100 रुपये थे। आगे अगला क्वेश्चन है, एक नाव की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे है।
यह 12 किलोमीटर धारा के विपरीत और 12 किलोमीटर धारा की दिशा में चलने में 3 घंटे का समय लेती है। तो आपसे पूछा गया है कि धारा की चाल कितनी होगी। एक नाव की शांत जल में जो चाल बताई गई है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटे है। 12 किलोमीटर धारा की विपरीत और 12 किलोमीटर धारा की दिशा में चलने पर उसे कुल मिलाकर के 3 घंटे का समय लगता है। तो आपसे इन्होंने धारा की चाल पूछी है। तो आप देखिए, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल ये बराबर है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल नाव की चाल ये बराबर हो जाएगा 9 + x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की प्रतिकूल नाव की चाल नौ -x किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा समय बारह बटे 9 + x घंटा। 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय शर्त क्या है कि आने और जाने में 3 घंटे का समय लगता है। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। बारह कॉमन ले लीजिए। 1/9 + x + 1/9 - x ये बराबर 3। 3 चौक 12। एलसीएम ले लीजिए। 9 + x × 9 - x। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 + x से भाग देंगे तो 9 - x बच जाएगा, जिसका गुणा 1 में करेंगे तो 9 - x, और 9 - x से एलसीएम में भाग करेंगे तो 9 + x, जिसका गुणा 1 में करेंगे तो 9 + x। ये बराबर 1/4। x से x कैंसिल हो गया,
ऊपर 9 9 18 बटे 81 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो गया 1/4। 18 × 72, 81 माइनस एक्स स्क्वायर ये बराबर हो गया 81 माइनस 72, 8 80 1 81, एक्स स्क्वायर यह बराबर 9 हो गया, एक्स बराबर प्लस माइनस √9 और यह बराबर हो गया +-3। तो माइनस तो हो नहीं सकता है, इसलिए जो धारा की चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए आज का वीडियो यहीं तक, फिर अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन, तब तक के लिए धन्यवाद।